के पढ़ने में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जाएंगे एनडीए पेपर 101। दोस्तों आपको खेल के रूल्स पता ही है। मैं आपको क्वेश्चन रीड करता जाऊंगा, रीड करने के बाद दूंगा मैं आपको टाइम के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है, फास्ट, एकदम तेजी के साथ, राइट? तो बिना किसी समय को बर्बाद किए, क्योंकि समय बहुत 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 तेजी से बढ़ता है और हमारी एग्जामिनेशन आने वाली है, तो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। फाइंड द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट विच कैन आयनाइज अ हाइड्रोजन एटम। आपको मिलता है 45 सेकंड्स का समय। शुरू हो जाइए तेजी के साथ। देखिए बच्चों, अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमें पता है E इज इक्वल टू एच न्यू, राइट? एनर्जी कितनी है? मिनिमाइज, सबसे मिनिमम चाहिए हमको आयनाइजेशन एनर्जी। क्या 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, सबको पता है ग्राउंड स्टेट की, राइट? लेकिन आप देखोगे आपको सब चीज जूल में रखना है, क्योंकि मुझे फ्रीक्वेंसी का चाहिए, हर्ट्ज में चाहिए। तो उसको एक काम करो, 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल लिख दो, इक्वल्स टू एच न्यू। एच की वैल्यू पता है आपको, तो अगर एच से डिवाइड कर दोगे दैट इज 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। द करेक्ट आंसर विल बी ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, the energy in electron hole required to excite an electron from n equal to 2 to n equal to 4 state in a hydrogen atom is। आपको मिलता है 45 सेकेंड्स का समय। शुरू हो जाइए तेजी के साथ। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमें पता है जो एनर्जी गैप होता है बेसिकली, क्या वो 13.6 इंटू 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर होता है, राइट? तो आपको पता पड़ जाएगा ये 13.6 एन स्क्वायर नहीं आएगा, जेड स्क्वायर 13.6 इंटू 1 अपॉन, कहां से कहां 2 to 4, मतलब 1 अपॉन 4 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर, राइट? 1/4 माइनस 1/16, 1/4 कॉमन निकाल लो। 1 माइनस 1/4 कितना हो गया? 3/4। आंसर इज 3/16 इंटू 13.6। द करेक्ट आंसर इज प्लस 2.55, क्योंकि इतनी एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, a body of mass 3 kg moving with a velocity 2i cap plus 3j cap plus 3k cap collides with another body of mass 4 kg moving with velocity. The two bodies stick together after collision. The velocity of the composite body will be। आपको मिलता है 1 मिनट का समय। शुरू हो जाइए तेजी के साथ।
अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमें पता है जो इनइलास्टिक कोलिजन होता है, स्टिक हो गई मतलब क्या, एनर्जी का लॉस हुआ होगा, लेकिन मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व होता है। तो आई कैन राइट इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल्स टू द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। बॉडी नहीं बच्चों, सिस्टम सिस्टम सिस्टम, ठीक है। फिर इतना m1 into v1 कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, m1 v1 प्लस m2 v2 कितना होगा, m2 v2 होगा 4 into 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप is equals to m1 plus m2 that is 7 into velocity vector v। खत्म। अब यहां सॉल्व कर लीजिए आपको, ये जाएगा 4 plus 12 16 i कैप बाय 7। देखो ऑप्शन चेक करो एक बार, द करेक्ट 3 2 6 4 3 12 6 और 12 18 18 i कैप बाय 7। आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन लिखेगा, ऑप्शन नंबर बी। द करेक्ट आंसर विल बी बी ऑप्शन। नेक्स्ट, a coil has self inductance L equals to 0.04 Henry and resistance 12 ohm. When it is connected to 220 volt 50 hertz supply, what will be the current flowing through the coil? आपको मिलता है 1 मिनट का समय, शुरू हो जाइए तेजी के साथ। अब देखते हैं बच्चों सॉल्यूशन। हमें पता है जो करंट निकालना करंट क्या v बाय z होता है, पोटेंशियल बाय इंपेडेंस। अब यहां पर L और R दे रखा है, मतलब 1 अपॉन XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर लगेगा, राइट। अब XL की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का अंडर रूट। बस खेला खत्म। अब ओमेगा की वैल्यू क्या है, ओमेगा कितना है 100 पाई, राइट। तो ये जाएगा v कितना है, v 220 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी 50 है, ओमेगा 2 पाई f मतलब 100 पाई हो गया। तो ये जाएगा 100 पाई का स्क्वायर इंटू 0.04 का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। r कितना है 12 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे बच्चों आपका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। द करेक्ट आंसर विल बी 12.7 एम्पियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, a 2 kg stone tied to the end of a string 1 meter long is whirled in a vertical circle with constant speed of 4 meter per second. The tension in the string has a value of 52 Newton when the stone is। आपको मिलता है बच्चों 1 मिनट का टाइम, शुरू हो जाइए। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। देखो बच्चों ऑप्शन देखोगे आप तो आपको सिर्फ 2-3 ऑप्शन दिखेंगे, एक ऊपर एक नीचे। तो एक काम करता हूं मैं, सबसे पहले ऊपर या नीचे ट्राई करके देखता हूं, ठीक है। एंगल नहीं लगाते, डायरेक्ट इधर देखो। हमें पता है टेंशन कितना है, टेंशन इधर देखते हैं 52 न्यूटन है और मास कितना है, मास है 2 kg।
मतलब 20 का फोर्स लग रहा होगा, ठीक बात। अब यहां पे एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, v स्क्वायर बाय आर, मतलब अगर सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करूं मैं तो ये जाएगा mv स्क्वायर बाय आर, राइट। v कितना है, v 4, तो ये जाएगा मास कितना है, मास 2 इंटू 4 स्क्वायर बाय 1, ये जाएगा 16 दूनी 32। अब ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर 32 इक्वल्स टू इंटू मास इक्वल्स टू नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर। नेट फोर्स क्या है, T माइनस mg, मतलब 50 माइनस 20, हेंस प्रूव्ड। मेरा आंसर आएगा 32 इक्वल टू 32। द पॉइंट विल बी बॉटम मोस्ट पॉइंट ओनली, ठीक है। आप चाहो तो टॉप मोस्ट पॉइंट भी ले सकते हो। एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर इक्वल्स टू नेट फोर्स बाय मास, खत्म खत्म खत्म। नेक्स्ट प्रॉब्लम, द करेक्ट आंसर विल बी सी ऑप्शन। Next, a pendulum of length L carries a negative charge minus q on the bob. The positive charge plus q is held at the point of support. Then the time period of will be. आपको मिलता है 45 सेकंड का समय। तीसरा सवाल है, शुरू हो जाइए। देखिए बच्चों, तीतर मैंने इसलिए बोला क्योंकि आपको एक चीज पता है कि अगर मैं प्लस चार्ज यहां रखूं, कहां पे, माइनस प्लस प्लस के ऊपर है और माइनस क्यू नीचे है, राइट। अभी क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। आपको पता है, आपको पता है, आपको पता है, आपको पता है क्या, कि अगर मैं इसका टॉर्क निकालूंगा, नेट टॉर्क, एक तो आएगा mg का टॉर्क, राइट, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट, एक आएगा mg का टॉर्क, लेकिन जो QE का टॉर्क आएगा, ये फोर्स इधर लगेगा, ये फोर्स इधर लगेगा, क्या थ्रू आउट द मोशन टॉर्क ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जीरो है। टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जीरो है, इसका मतलब वो कोई टॉर्क कंट्रीब्यूट ही नहीं करेगा। टाइम पीरियड सेम रहेगा, टाइम पीरियड में कोई चेंज आने वाला नहीं है। द करेक्ट आंसर विल बी इट रिमेन्स सेम, टाइम पीरियड रिमेन्स सेम। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। A battery is charged at a potential of 15 volt in 8 hours when the current flowing is 10 ampere. The battery on discharge supplies a current of 5 ampere for 15 hours. The mean terminal voltage during discharge is 14 volt. The watt hour efficiency of the battery will be. आपको मिलता है 1 मिनट का समय। शुरू हो जाइए तेजी के साथ। देखो बच्चों, व्हाट आर एफिशिएंसी मतलब क्या होता है, ठीक है। हो सकता है बहुत बच्चों के लिए नया क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, क्या पूछा है, अरे व्हाट इनटू आर, पावर इनटू टाइम, एनर्जी, बस खत्म। वो पूछ रहे हैं एफिशिएंसी आउटपुट एनर्जी डिवाइडेड बाय इनपुट एनर्जी। खेला ही खत्म हो गया, खेला ही खत्म हो गया। अब आपको पता है पावर इनटू टाइम क्या होता है, एनर्जी। तो पावर इनपुट टाइम और पावर आउटपुट इनटू टाइम, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो क्या करेगा उनने दे रखा है हमको आउटपुट पावर कितना दे रखा है, आउटपुट पावर दे रखा है 14 इंटू वी इंटू आई, मैं लगा रहा हूं वी इंटू आई इंटू टाइम, ठीक है।
टाइम डायरेक्ट आर में पुट करो ताकि आर आर कैंसिल हो जाएगा। तो जाएगा 14 इंटू 5 इंटू टाइम कितना 15 डिवाइडेड बाय कितना दे रखा हमने V1 है 15 इंटू 10 इंटू 8 राइट। अब देखो ये 15 ने 15 को मार दिया, 5 ने 2 को मार दिया, ये क्या बचा 14/60। दिस इज द एफिशिएंसी। अब परसेंटेज में चाहिए तो 100 का मल्टीप्लाई कर दो इनटू 100, तो मेरा आंसर आ जाएगा 87.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, an ideal battery of 2 volt and a series resistance R are connected in the primary circuit of a potentiometer of length 1, the resistance 5 ohm. The value of capital R to give a potential difference of 5 millivolt across 10 centimeter of potentiometer wire is. आपको मिलता है 1 मिनट का समय, शुरू हो जाइए तेजी के साथ। तो आइए बच्चों देखते हैं इसका सोल्यूशन आसान तरीके से। हमेशा याद रखना पोटेंशियोमीटर में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है पोटेंशियल ग्रेडियंट। हम क्या करते हैं, एक बड़ा बैटरा लगाते हैं, बैटरा को लगाते हैं एक वायर के ऊपर और यहां पर इसकी लेंथ रखते हैं राइट, तो हम पोटेंशियल ग्रेडियंट जनरेट करते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। और हमेशा याद रखना पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट होता है। क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट होता है। अब देखो इसका मतलब इसके ऊपर जो पोटेंशियल ग्रेडियंट गिरेगा वही, अगर मान लो कोई बैलेंसिंग लेंथ आ गई उसके ऊपर भी पोटेंशियल ग्रेडियंट सेम ही होगा। ठीक है, रूल होता है, मान के चलो। ठीक है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब क्या, पोटेंशियल बाय लेंथ इक्वल्स टू पोटेंशियल बाय लेंथ। अब देखो ये पूरा पोटेंशियल मैंने मान लिया v, पूरी लेंथ कितनी है 1 मीटर इक्वल्स टू ये पोटेंशियल कितना है हमें गिवन है प्रॉब्लम में, द पोटेंशियल इज मिली वोल्ट। मिली वोल्ट में पोटेंशियल गिवन है, क्या गिवन है 5 मिली वोल्ट राइट। ये हो जाएगा 5 मिली और लेंथ कितनी गिवन है, ओवर द लेंथ ऑफ 10 सेंटी। ठीक बात। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा है 5/100। 5/100 तो मतलब v की जो वैल्यू आ गई, पोटेंशियल आ गया मेरा किसके अक्रॉस, इस वायर के अक्रॉस या इस बैटरी के अक्रॉस, एक ही बात है। अब देखो सबसे पहले मुझे आर निकालना है, काम करता हूं मैं करंट मान लेता हूं आई। ध्यान से देखो, तो जब करंट फ्लो होगी इधर तो करंट कितना होगा, ये रेजिस्टेंस आर है, ये 5 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय आर प्लस 5, ये करंट होगा। अगर मुझे करंट पता पड़ गया एक बार इसमें से आई करंट फ्लो हो रही है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, v इक्वल्स टू आई आर राइट। तो मेरा v आ गया, देखो ध्यान से देखो v कितना आ गया, ये हो जाएगा v इक्वल्स टू 5/100 और v की वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं, i इंटू आर। आर कितना है 5, ठीक है, आर 5। अब i की वैल्यू यहां पुट कर दो, ये हो जाएगा 5/100 इक्वल्स टू 2/r प्लस 5 इंटू 5 ने 5 को मार दिया, ये हो जाएगा 200 इक्वल्स टू r प्लस 5। द करेक्ट आंसर इज 195, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, द करंट थ्रू द सोलेनॉइड इज चेंजिंग इन सच अ वे दैट द फ्लक्स is given by phi equals to epsilon et. The solenoid is surrounded by a loop having resistance R1 R2 as shown. Then the reading of the 2 voltmeter will differ by. आपको मिलता है पूरे 1 मिनट का समय, शुरू हो जाइए तेजी के साथ।
अब देखते हैं बच्चों सोल्यूशन। हमें जो पता है जो नेट ईएमएफ आएगा क्या वो डी फाई बाई डी टी होता है? हाँ 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 हाँ, मतलब ये हो जाएगा मेरा ई, पोटेंशियल कितना आ गया? नेट ई। ठीक बात, बहुत बढ़िया। अगर पोटेंशियल आ गया है ई तो क्या मैं करंट निकाल सकता हूं? टोटल पोटेंशियल कितना है? टोटल पोटेंशियल ई आया है तो करंट निकल जाएगा ई डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। अब आप देखोगे तो ये R1 R2 सीरीज में है। क्यों? क्योंकि V1 V2 आइडियल वोल्टमीटर है जिनका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाए, उनमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगी। जो करंट फ्लो होगी वो सिर्फ लूप में से फ्लो होगी, यहां से R1 R2 में से फ्लो होगी, बस ऐसे करंट फ्लो होगी आई। ठीक है, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2। ठीक बात है। अब ध्यान से देखो सर, हमें पता है कि अगर ये R1 है और ये R2 है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? IR1, और इसके अक्रॉस कितना होगा? IR2। तो मुझे डिफरेंस तो निकालना है, खेला ही खत्म हो गया। डेल्टा भी दोनों के अक्रॉस क्या IR1 माइनस IR2 होगा, राइट? आई की वैल्यू ऐसे पुट कर दो, ये जाएगा E अपॉन R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। Next, a current carrying circular coil has a radius r. The distance from the center of the coil on the axis where the value of the magnetic induction will be 1/8 of its value at the center of the coil will be। आपको मिलता है 1 मिनट का समय, शुरू हो जाइए तेजी के साथ। देखो बच्चों, हमने गिवन है सॉल्यूशन में क्या कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर और यहां पर एनी पॉइंट क्या 1/8 टाइम, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज 1/8, मतलब इसका 1/8 टाइम किसके बराबर? हमारे बराबर आ गया मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट। मैग्नेटिक फील्ड एनी पॉइंट कितना है? म्यू नॉट बाय 2 I बाय R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये फॉर्मूला होता है किसी भी एक्सिस पे कोई भी पॉइंट पे मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना हो तो। ठीक, अच्छा सेंटर पे निकालना हो तो ये होता है म्यू नॉट बाय 2 I बाय R, राइट? तो म्यू नॉट आई 2 कैंसिल। अब देखो क्या बचा, ये 8 इंटू आर उधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा 8R³ इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब एक 8R³ को लिख दो, 2R का होल क्यूब लिख दो, ये मैं 2R का होल क्यूब लिख रहा हूं। अब दो इधर से क्यूब रूट काट दो, ये बचा मेरे पास R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 1/2 इक्वल्स टू 2R। अब एक काम करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, जब स्क्वायर करोगे तो ये जाएगा 4R स्क्वायर। अब माइनस कर दो, R स्क्वायर या 4R स्क्वायर, क्या 3R स्क्वायर? मेरा आंसर आ गया। द करेक्ट आंसर विल बी R√3, x स्क्वायर इक्वल्स टू 3R स्क्वायर। द करेक्ट आंसर विल बी R√3, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, two long concentric cylindrical conductor of radii A and B are maintained at a potential difference V and carry equal and opposite current I. The an electron with a particular velocity u parallel to the axis will travel undeviated in the evacuated region between the conductors. Then u should be। आपको मिलता है 1 मिनट का समय। बढ़िया सवाल, कंसेप्चुअल सवाल, मजा आ जाएगा ऐसा सवाल, फास्ट।
अब देखते हैं बच्चों इसका सोल्यूशन, खूबसूरत सोल्यूशन। देखो आपको पता है कि कोई भी पार्टिकल अनडेविएटेड कब जाता है एक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में, कब जाता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर होती है, विच इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी आल्सो। ये चीज सबको क्लियर है। अब देखो यहां पर जो इवैक्यूएटेड रीजन है, मतलब जो खाली स्पेस है इन दोनों के बीच में, यहां पे कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले मैं देखता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी और मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, ठीक है। चलो तो हम यहां पे अगर मैं एम्पीरियन लूप बनाऊं, पहले मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूं। ये मैंने बनाया एम्पीरियन लूप, कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन b डॉट dl क्या म्यू इंटू आई इनक्लोज्ड होता है, आई इनक्लोज्ड। इसका मतलब बाहर वाले सिलेंडर का अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। क्लियर, ये बात समझ में आ गई हमको। म्यू नॉट इंटू आई, ये हो गया b इंटू 2 पाई r। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई बच्चों, म्यू नॉट बाय 2 पाई आई बाय r। ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आपको पता है कि करंट ऐसे फ्लो होगी तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी। कैसी होगी, अंदर की तरफ, क्रॉस, राइट। चलिए अब सेकंड पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। ध्यान से देखना, हमें पता है अगर ये पोटेंशियल, इसको मैंने इसको चार्ज कर दिया ऐसा, तो यहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी फ्लो होने लग जाएगी, राइट। ड्यू टू लाइन चार्ज आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता होगा, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, राइट। ओके अब ध्यान से देखो, अगर मुझे पोटेंशियल की बात करूं, राइट, तो डेल्टा V इक्वल्स टू E डॉट डी आर, तो नेगेटिव साइन है ना, तो यहां पे हो जाएगा लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी आर बाय आर। तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिख रहा होगा यहां से यहां तक कांस्टेंट है, ठीक है। तो एक काम करता हूं, इंटीग्रेट करता हूं, कहां से कहां तक, B से A तक, ठीक है। B से A, तो इंटीग्रेशन कहां से कहां चले जाएगा मेरा, B टू A, ये हो जाएगा लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग ऑफ A अपर लिमिट माइनस लॉग B, log A minus log B. It means now we can write it like this: potential is equals to lambda by 2 pi epsilon naught log of A by B, upper limit minus lower limit, log A minus log B, log A by B, right? अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये है और पोटेंशियल ये है। एक काम करता हूं मैं, लैम्डा बाय 2 दोनों को डिवाइड करता हूं। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो हो जाएगा E लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, राइट। दिस इज द वैल्यू ऑफ E। नाउ व्हेन यू सी दिस, आपको ये 2 बाय कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास, बचेगा V बाय E इज इक्वल्स टू R इंटू लॉग ऑफ A बाय B, राइट। तो आपको पोटेंशियल आता है वो दिखेगा यहां से, पोटेंशियल कितना आ जाएगा, पोटेंशियल विल बी E या इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो V फॉर्मेट लगा दो। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय R log of A by B. This is the value of electric field, right? Now you know that अगर किसी पार्टिकल को सीधा स्ट्रेट ट्रेवल करना है तो वेलोसिटी सिलेक्टर वाला फॉर्मूला U इक्वल्स टू E बाय B लगाते हैं, राइट। E की वैल्यू कितनी, V बाय R log ऑफ A बाय B डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कितना है, म्यू नॉट बाय 2 पाई, म्यू नॉट बाय 2 पाई I बाय R। ये R से R कैंसिल हो गया, मेरा आंसर आ गया 4 पाई 2 पाई इंटू V डिवाइडेड बाय म्यू नॉट इंटू आई, राइट। और डिवाइड में चल रहा है लॉग A बाय B। अगर आप ऑप्शन देखोगे तो आपको ऑप्शन में मिल जाएगा ऑप्शन नंबर B। द करेक्ट आंसर विल बी बी ऑप्शन। गॉट इट। अच्छा सॉल्यूशन है, खूबसूरत है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है इसमें और कॉन्सेप्ट भी बढ़िया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। A circuit has a self-inductance of 1 Henry and carries current of 2 ampere. To prevent sparking when the circuit is switched off, a capacitor which can withstand
400 volt is used. The least capacitance of capacitor connected across the switch must be equal to. आपको मिलता है दोस्तों 45 सेकेंड्स का समय। शुरू हो जाइए तेजी के साथ, आसान प्रॉब्लम। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमें पता है अगर पार्किंग बचाना है तो एनर्जी का लॉस जीरो होगा, मतलब हाफ CV स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ LI स्क्वायर। बस जितनी एनर्जी इंडक्टर में स्टोर होगी उतनी एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर कर लो। तो मेरा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट 3r above the earth surface to the acceleration due to gravity on the earth surface is। आपको मिलता है 45 सेकेंड्स का समय। शुरू हो जाइए तेजी के साथ। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें पता है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या g अपॉन 1 प्लस h बाय r द होल स्क्वायर होती है। ये कब लगाते हैं फॉर्मूला? जब मेरी हाइट बहुत 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 ज्यादा हो। यहां पे कितना दे रखा है हमने 3r अबव द अर्थ सरफेस। इसका मतलब हो जाएगा g डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 r बाय r कैंसिल हो गया, वो होल स्क्वायर कितना हो गया g बाय 16, राइट। तो मेरा करेक्ट आंसर हो गया of ratio surface में g होता है, ratio will be 1 by 16, C option. Next, a particle is pulled along the curved surface very slowly. The coefficient of friction between the particle and surface is 0.4. The heat generated during the pulling of the particle from the lowest point A to the topmost point B is equals to। आपको मिलता है दोस्तों 45 सेकेंड्स का समय। शुरू हो जाइए तेजी के साथ। अब देखते हैं बच्चों का सॉल्यूशन। आपने एक पॉल एंड कैथरीन वाला क्वेश्चन किया होगा NCERT में, बस उसी पे बेस जाइए, राइट। हमेशा याद रखना अगर ये लेंथ L है, ये लेंथ H है, और अगर ये फ्रिक्शन वाला सरफेस है, रफ सरफेस है, तो बेसिकली क्या होता है ना, मैं एक बात बताता हूं बहुत इंपॉर्टेंट। जो वर्क डन बाय ग्रेविटी होता है वो होता है डायरेक्ट mgh विद नेगेटिव साइन, और जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन होता है वो होता है म्यू mgl। हमेशा याद रखना वर्क डन बाय ग्रेविटी डिपेंड करती है वर्टिकल हाइट पे, और वर्क डन बाय फ्रिक्शन डिपेंड करता है हॉरिजॉन्टल हाइट पे। इस हाइट से मुझे कोई मतलब नहीं है, कैसा भी पाथ हो, कैसा भी एंगल हो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। और अगर आपको इसका प्रूफ भी चाहिए तो मैं प्रूफ भी दे सकता हूं, अपने इंस्टाग्राम चैनल पे, टेलीग्राम पे डाल दूंगा, मैं आपको देख लेना प्रूफ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। A metallic sphere cools from 50 degrees centigrade to 40 degrees centigrade in 300 seconds. If the room temperature is 20, then the temperature in the next 5 minutes will be।
आपको देता हूं 1 मिनट का समय, न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग लगाओ, आंसर पाओ तेजी के साथ। अब देखते हैं बच्चों इसका सॉल्यूशन। वो बोल रहे हैं 50 to 40, हमें पता है टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय टाइम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय टाइम इक्वल्स टू होता है फाइनल प्लस इनिशियल बाय 2 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर, फाइनल प्लस इनिशियल बाय 2 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर। ये फॉर्मूला सबको याद है ना, रेशियो देते हैं। अब देखो टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 50 से 40 हो गया, मतलब डिफरेंस कितना आ गया 10 डिग्री का, कितने मिनट में, 5 मिनट में। अगला टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है, कहां से कहां तक होगा वो डिफरेंस, होगा 40 टू समथिंग, तो जाएगा 40 माइनस लेट्स से टेम्परेचर टू बी T डिवाइडेड बाय 5 मिनट्स इज इक्वल्स टू, यहां पे हो जाएगा आपको दिख रहेगा दिस प्लस दिस बाय 2, क्या 45 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर 20 है, और ये जाएगा इनिशियल प्लस फाइनल, फाइनल तो हमें पता ही नहीं है तो मैं मान लेता हूं, ये जाएगा 40 प्लस T बाय 2 माइनस 20। बस खेल खत्म। आपको क्या सॉल्व करना है इसको, ये जाएगा सॉल्व करोगे आप तो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 40 माइनस T इज इक्वल्स टू, ये जाएगा 25 दूना 50 डिवाइडेड बाय 40 माइनस 40 माइनस 40 कितना होता है T, राइट। अब सॉल्व कर लो यार, ये हो जाएगा T इक्वल टू 520 200 माइनस 5T, तो ये हो जाएगा 60, T इक्वल्स टू 200 बाय 6, आंसर इज 33.33 डिग्री सेंटीग्रेड। द करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, 2 moles of a certain ideal gas at temperature 300 Kelvin were cooled isochorically so that the gas pressure is reduced 2 times. The gas is expanded isobarically afterwards till its temperature got back to the original value. The total amount of heat absorbed by the gas in the process is, where CV is equals to 1.5 R. आपको मिलता है 1 मिनट का समय, शुरू हो जाइए तेजी के साथ। हमें गिवन है n इक्वल टू 2 मोल्स, 2 मोल्स गिवन है, टेम्परेचर 300 केल्विन गिवन है। पहले आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट रख के मैंने प्रेशर को P/2 कर दिया। तो आपको पता है प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है, मतलब टेम्परेचर अगर प्रेशर को मैंने P/2 कर दिया तो क्या टेम्परेचर भी T/2 हो जाएगा, मतलब जो फाइनल टेम्परेचर आ गया मेरा वो हो गया 150 केल्विन। टेम्परेचर घट गया, टेम्परेचर घट गया, इसका मतलब इसमें जो एनर्जी लगी हुई क्या ये कांस्टेंट वॉल्यूम है, मतलब जो डेल्टा क्यू होता है वो NCV डेल्टा T होता है, डेल्टा U के बराबर, राइट। डेल्टा क्यू इक्वल्स डेल्टा U प्लस डेल्टा W 0 हो गया, तो हो जाएगा इतना मोल्स
2 into CV into delta T, that is final temperature minus initial temperature, right? So final कितना है 150 minus 300, तो मेरा आंसर आएगा माइनस, तो क्या माइनस 300 CV, कितनी एनर्जी लग गई, ठीक। अब सेकंड प्रोसेस में क्या है, सेकंड प्रोसेस में उन्होंने हमको प्रेशर कांस्टेंट दिया है। अगर प्रेशर कांस्टेंट दिया है तो आपको पता है वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। अगर वॉल्यूम टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है तो आप क्या बोल रहे हो, टेम्परेचर को बढ़ा के मैंने वापस 300 कर दिया, मतलब टेम्परेचर को फिर डबल कर दिया, उन्होंने टेम्परेचर को डबल कर दिया, इसका मतलब क्या वॉल्यूम को डबल कर दिया। फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया 2V हो गया, है ना, फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया 2V, बहुत बढ़िया। अच्छा अब ध्यान से देखना, हमें पता है कि जो ये कांस्टेंट प्रेशर है तो हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर क्या डेल्टा क्यू होता है, एनसीपी डेल्टा टी, यही हीट सप्लाइड होती है, बहुत बढ़िया। अब देखो एन कितना है 2, सीपी सीपी रख दो, डेल्टा टी फाइनल माइनस इनिशियल क्या 300 माइनस 150, फाइनल माइनस इनिशियल, तो मेरा आंसर आ गया 300 सीपी, राइट। अब वो पूछ रहे टोटल हीट कितनी लगी बच्चों, ये हीट प्लस वो हीट क्या टोटल हीट, मेरा आंसर आ जाएगा नेट हीट इक्वल्स टू 300 सीपी माइनस 300 सीवी, और आपको पता है सीपी माइनस सीवी क्या होता है आर, मेरा आंसर आ गया 300 इंटू आर, द करेक्ट ऑप्शन विल बी 2500। आर की वैल्यू पुट कर दो बच्चों, आर की वैल्यू 8.3 आपको बताइए, 8 या 24 मतलब 2500 के आसपास आ जाएगा आंसर। चलिए द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट, a gas does 4.5 joule of external work during adiabatic expansion. If its temperature falls by 2 Kelvin, then its internal energy will be। तीसरा सवाल आपको देता हूं, 30 सेकंड का समय, तेजी से मार्क कर दीजिए आंसर। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें पता है अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो क्या हीट सप्लाइड जीरो होता है, मतलब डेल क्यू इक्वल्स टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, मतलब क्या मैं लिख दूं डेल डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस डेल यू, मेरा आंसर आ गया जितना वर्क डन उतना ही हीट सप्लाइड। द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, डिक्रीज्ड, माइनस आएगा, डिक्रीज्ड बाय 4.5 जूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, टू शॉर्ट बार मैग्नेट विद मैग्नेटिक मोमेंट 400 and 800 are placed with their axes in the same straight line with similar poles facing each other and their centers at 20 cm from each other, then the force of repulsion will be। दोस्तों आपको देता हूं 1 मिनट का समय, शुरू हो जाइए तेजी के साथ। अब देखते हैं बच्चों इसका सॉल्यूशन। हमें पता है जब भी मैग्नेट ऐसे रखे हो, ध्यान से देखना, स्पेशल फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डिजाइन, छोटे मैग्नेट मानता हूं, बहुत छोटे मैग्नेट मानता हूं, और अगर मुझे सेंटर पे इंटरेक्शन मतलब एक दूसरे की क्या डिस्टेंस बिटवीन दे रखी है, डिस्टेंस 20 दे रखा है गेस सेंटीमीटर में, राइट। अगर दोनों के फेसिंग मतलब मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे की डायरेक्शन में हो, इसका इधर हो उसका उधर हो, तो फोर्स का फॉर्मूला डायरेक्ट लग जाता है म्यू नॉट बाय 4 पाई 6 m1 m2 by r to the power 4। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चों, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको याद होना चाहिए एज इट इज। अब देखो सब कुछ है ना सीजीएस में दे रखा, सब चीज हमें सीजीएस यूनिट में गिवन है, तो 4 पाई म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू सीजीएस यूनिट में होती है 1 into 6
इंटू 400 इंटू 800 डिवाइडेड बाय आर, कितना 20 सेंटीमीटर टू द पावर 4, राइट। अब देखो इसको मैं लिखूं 20 टू द पावर 2 इंटू 20 टू द पावर 2, ये 20 से 400 कैंसिल, राइट। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, नीचे कितना बचा 4, तो ये बचा 6 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 8, मेरा आंसर आ गया 12 डाइन। द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट, a particle of mass m moving with velocity v describes a circular path of radius capital R when subjected to a uniform transverse magnetic field of induction B. The work done by the field when the particle completes full circle will be। दोस्तों आपको मिलता है 30 सेकंड का समय, 30 सवाल कर दीजिए फटाफट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जीरो होता है, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमेशा 90 डिग्री पे होते हैं, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 22। अ बॉल ऑफ मास 150 ग्राम इज हिट बाय अ फोर्स व्हिच एक्ट्स ऑन इट फॉर 0.1 सेकंड, thereby creating an acceleration 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द इंपल्स ऑफ द फोर्स विल बी। दोस्तों आपको मिलता है 45 सेकंड्स का समय, शुरू हो जाइए तेजी के साथ। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें पता है बच्चों, जो इंपल्स होता है वो होता है फोर्स इनटू टाइम, एफ डॉट डेल्टा टी, फोर्स इनटू स्मॉल टाइम। अभी फोर्स कितना है, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, मास कितना है, मास है 150 ग्राम, इनटू एक्सेलरेशन इज 20, इनटू टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 1/10, राइट। तो आप देख सकते हैं यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 इंटू 2 30 डिवाइडेड बाय 100, माय आंसर इज 0.3 न्यूटन सेकेंड। द करेक्ट ऑप्शन इज सी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सभी को सही आंसर देना है तेजी के साथ। आपके सामने क्वेश्चन, अ ब्लॉक बी इज पुल्ड मोमेंटरली अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद एन इनिशियल वेलोसिटी v. If mu is the coefficient of sliding friction between B and the surface, block B will come to rest after a time. आपको लगाना है करेक्ट आंसर। मैं देता हूं आपको 45 सेकेंड्स का समय, शुरू हो जाइए तेजी के साथ। चलो बच्चों, चलो बच्चों, चलो बच्चों, चलो 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 चलो। आइए बच्चों, हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें पता है कि अगर कोई बॉडी v स्पीड से रफ सरफेस पे मूव कर रही होती है तो फ्रिक्शन हमेशा अपोज करता है रिलेटिव मोशन का। इसका मतलब फ्रिक्शन एक फोर्स लगाएगा यहाँ पर F, दैट इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स नॉर्मल। सो द फ्रिक्शनल फोर्स विल बी म्यू इनटू mg, राइट। अब देखो यहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो क्या है, बैकवर्ड एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगा। So the retardation will be mu mg by m. So the answer is mu g. This is the retarding acceleration against the velocity. Now acceleration की डायरेक्शन पीछे। अब देखो
बॉडी स्टॉप हो जाना चाहिए, राइट? व्हाट दे आस्किंग, आफ्टर अ टाइम, कितने टाइम के बाद रेस्ट पे आ जाएगी? हम लगाते हैं v इक्वल्स टू u प्लस at। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0, रेस्ट पे आना चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी v दे रखी है। एक्सेलरेशन क्या बच्चों पीछे की तरफ है, वेलोसिटी इधर, एक्सेलरेशन इधर, तो माइनस म्यू g इनटू t। सो आई गॉट अ टाइम टू बी v बाय म्यू g। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आई होप मजा आ रहा है, सीख रहे हैं कुछ ना कुछ, प्रैक्टिस हो रही है फटाफट फटाफट। इसी तरह बने रहिए, जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए। तब तक के लिए कल मिलेंगे इसी टाइम पे, तब तक के लिए गुड बाय। फिजिक्स के फंडे।